जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। अब की बार 400 पार का मिशन, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी। इमरान। रविवार को इंडिया गठबंधन की कार्यकर्ता जन संबोधन में बोलते हुए नेताओं ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब की बार 400 पार का मिशन पूरा होते ही लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी में है। भाजपा सरकार बंगाल की धरती से आए। टीएमसी नेता इमरान ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि गोदी मीडिया और डबल इंजन की सरकार हमेशा गठबंधन के नाम पर मजाक उड़ाती रही कि यह कभी एक मंच पर आ ही नहीं सकते। आज हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वह आए और भदोही के जमीन पर देखे कि आज इस मंच पर गठबंधन की ही नहीं, गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल दिख रही है। भाजपा के लोग आज हमारे अंदर एक डर का माहौल बना दिए हैं और हमें डर के साए में रहने को मजबूर किए हुए हैं। आज हमें इस डर से बाहर आकर उनका मुकाबला करना होगा और बाहर निकलकर इंडिया गठबंधन टीएमसी के उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी को जिताकर संविधान की रक्षा करना है। तीसरी बार भाजपा सरकार केंद्र में बनी तो देश के लोग दिमाग रहते सोच नहीं पाएंगे, जबान रहते बोल नहीं पाएंगे। संविधान को बचाने के लिए हर घर तक चुनाव निशान को पहुंचाकर इन्हें हटाना है। मुख्य अतिथि ने बोलते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से मोदी जी ने अच्छे दिनों का देश को सपना दिखाकर अर्थव्यवस्था, भाईचारे और लोकतंत्र का नुकसान किया है। आज पूरा देश त्रस्त है। इस देश में तुगलक की फरमान के साथ तानाशाही रवैया अपना कर नोटबंदी करके माताओं बहनों के पैसे निकलवा लिए, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद करवा दी। कभी यह कहकर देश में एक कानून बनेगा, पूरे देश को आतंकी करना, हिंदू मुसलमान का रंग देकर मंदिर मस्जिद के नाम पर हमेशा आपस में लड़ाकर देश को आतंकी किए हुए हैं। जो कोई उनकी पार्टी के खिलाफ बोलता है तो उसे देशद्रोही और देश छोड़कर चले जाने की बात करते हैं। चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को रातों रात गिरा देना, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, यह सरकार गिरा देना बगैर किसी सबूत के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बगैर किसी सबूत के जेल के अंदर बंद रखना, यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हमें भाजपा की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। वक्ताओं में घटक दलों के सपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य घटक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर घर घर जाकर चुनाव चिन्ह की पहचान कराकर जीत दिलाने की अपील किया। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। जी देखिए, भदोही जनपद में ये लोकसभा का चुनाव ये अति महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में ललितेश जी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन के जितने भी हमारे समन्वयक दल हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, लोकदल, अन्य जितने भी दल हैं, कांग्रेस के प्रमुख रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में सभी दलों के सभी प्रमुख नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया था, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ महत्वपूर्ण पदाधिकारी, पंचायत, न्याय पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के पदाधिकारी को यहां बुलाया था। मुझे खुशी है कि एक बेहतर समन्वय के साथ उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर बहुत मजबूती के साथ गठबंधन के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अधिकांश सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार चुनकर आ रहे हैं। मेरी उन उम्मीदवारों को जो पंजे के चुनाव चिन्ह पर या साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं और यहाँ पर जो हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो हमारे चुनाव चिन्ह हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महागठबंधन को लोग गठबंधन का नाम दे रहे हैं नेताजी जी। महागठबंधन को देश की जनता अब समझ चुकी है कि कौन उन्हें ठग रहा है और इसलिए पूरे देश में एक बदलाव का माहौल है और 4 जून को गठबंधन की मजबूत सरकार एक ठगबंधन के विरोध में चुनकर आई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 2012 में मैं मरिहान से विधायक चुना गया था तो माननीय अविनाश पांडे जी उस समय उत्तर प्रदेश के सचिव थे और प्रभारी थे, और अब जब मुझे 2024 में इंडिया गठबंधन से ये मौका मिला है, वो फिर से इस उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आए हैं। मैं भाई और मित्र पूर्व मंत्री राजेश तिवारी जी का स्वागत करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम साथियों का मैं धन्यवाद
कि 2024 में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाता हूं और उस समय ये प्रदेश के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आते हैं, तो मुझे ये भरोसा है, ये यकीन है कि इस बार का परिणाम कुछ 2012 की तरह होगा। आप लोगों के आशीर्वाद के साथ हमें वफाओं से दामन छुड़ा लेना, ये जान तुम्हीं पे दे देंगे, कभी आजमा लेना। बस 20 दिन बचे हैं। जिस तरह से पिछले 1 महीने में मेरा परिचय हर जगह पहुंचाने का काम किया है, उस दिन और 20 दिन तक ये निशान भी हर घर तक पहुंचाने का काम कर देगा। काम फाइनल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जय आम आदमी पार्टी, जय तृणमूल कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ सीतामढ़ी, जय इंडिया गठबंधन और जय संविधान। तो आज अच्छे दिन कहाँ पर है, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि बच्चा पूछ रहा है कि अच्छे दिन कब आएंगे। बच्चा लेकिन बच्चा यहाँ सामने बैठा हुआ है। बच्चा पूछ रहा है अच्छे दिन कब आएंगे। मोदी जी और अमित शाह का कुर्सी छोड़ के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 की बात थी कि जब ये जो गोदी मीडिया है, शायद आप लोग भी मीडिया से आए होंगे, आप लोग शेयर जरूर करिए, रिकॉर्ड जरूर करिए। ये जो गोदी मीडिया है, ये इस गठबंधन के ऊपर हंस रही थी, ये इस गठबंधन की मजाक उड़ा रही थी कि ये गठबंधन जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। क्या आप एक मंच में एक साथ बैठ पाएंगे? ये तृणमूल कांग्रेस को बोला जा रहा था, ये कांग्रेस को बोला जा रहा था, ये सपा वाले को बोला जा रहा था, ये आरजेडी वाले को बोला जा रहा था, ये अरविंद केजरीवाल को बोला जा रहा था। इन सब के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा था, ठिठारी करी जा रही थी, हंसी हो रही थी, मजाक हो रहा था कि इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, क्या आप एक मंच में एक साथ दिखेंगे? तो मैं डबल इंजन की सरकार और उस दलाल मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप भदोही के पाक धरती में आइए, इस पाक दामन में आकर देखिए और देखिए यहाँ कौन बैठे हैं। क्या आपको सिर्फ यहाँ तृणमूल कांग्रेस दिख रही है? क्या आपको सिर्फ कांग्रेस दिख रही है? क्या आपको सिर्फ अखिलेश बाबू का चेहरा दिख रहा है? ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की मुस्तकबिल, हिंदुस्तान का भरोसा, हिंदुस्तान की नसीब, हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक जो चित्रहार थी, जो एक चेहरा था, ये सब आपको एक साथ दिखेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि ये बड़े से बड़े नेता, चाहे वो मंच में बैठे हो या वो नीचे बैठे हैं, आप सब बहुत बड़े नेता हैं, बड़े परिवार से आ रहे हैं, बड़े घर से आ रहे हैं। और इस स्थिति पर जहां पर ईडी, आईटी, सीबीआई, राज्य पुलिस और हर किसी को लेकर डराया जा रहा है, मगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बात है कि इस दौरान में भी आप गठबंधन के साथ हैं। आप डरे नहीं, आप पीछे हटे नहीं। आपने ललितेश बाबू का नाम लिया और ललितेश बाबू आप सबके बीच में है। वक्त की कमी है दोस्तों, संविधान के बारे में आपको बोलते चलूं, ये मेरी बात आप अपने जहन में, अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर 4 तारीख के बाद ये लोग, ये नड्डा चड्डा, ये योगी, ये ढोंगी, ये डबल इंजन की सरकार अगर आपके पास रह गए, तो आप याद रखिएगा कि आपके पास दिमाग होगा सोचने का, आप सोच नहीं पाएंगे दोस्तों, आप सोच नहीं पाएंगे। आपके पास आंखें होंगी, आप देख नहीं पाएंगे। आपके पास कान होगा, आपको सुनने की क्षमता आपकी हटा दी जाएगी, आपके चलने की क्षमता हटा दी जाएगी, आप बोल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो संविधान आज हमारे पास है कि इस गठबंधन की मीटिंग हो रही है और हम आपके बीच में हैं। इस संविधान को बचा लीजिए दोस्तों, वक्त की कमी। साथियों की ये गठबंधन की आवश्यकता क्यों? हम सब ये बड़ी भांति जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को अच्छे दिनों का सपना दिखाते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के भाईचारा और इस देश के लोकतंत्र का जिस प्रकार से बुरी तरह नुकसान किया है, कमजोर किया है, आज पूरा देश इस चीज से त्रस्त है। इस देश में जिस प्रकार से एक तुगलकी फरमान लेकर, एक तानाशाही रवैया लेकर
कभी नोटबंदी के नाम पर हमारी माताओं बहनों छोटे छोटे दुकानदारों के चूल्हे बंद करवा दिए। कभी इस देश में ये घोषणा कर दी कि इस देश में एक ही कानून होगा, उससे पूरे देश को समाज को आतंकित कर दिया। कभी ये फरमान निकाल दिया कि जो सरकार के विरोध में या नीतियों के विरोध में होता है वो देश छोड़कर चला जाए। चुनी हुई सरकारों को, जो गैर भाजपाई सरकार हैं, उन सरकारों के विधायकों को खुलेआम बिना किसी शर्म के खरीद फरोख्त करके सजी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनकाई सरकारों को रातों रात बदल दिया गया। चुने हुए मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बिना किसी आरोप के सिद्ध हुए आज जेल की सलाखों में महीनों से। पूरे देश के अंदर एक प्रकार का आतंक, एक प्रकार का लोगों के मन में डर, भय। जितनी भी राजनीतिक विरोधी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती हैं और जो हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत ताकत है, इन सभी विपक्षी पार्टियों को ना ही सिर्फ खत्म करना, लेकिन उनके नेताओं के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप लगाकर रात की आधी रात को उनके परिवार को सताकर और कई जगह उनके भरे हुए पर्चे वापस करवा लिए गए। कई जगह उनको जबरदस्ती उनकी सदस्यता से अपने पार्टी में शामिल कर लिया गया। कहीं पर जबरदस्ती दूसरे पार्टियों के लोग उम्मीदवार ही ना भरें, उस प्रकार की आपने देखा कि खुलेआम सूरत, इंदौर, खजुराहो, कल जगन्नाथ में हुआ। क्या इस प्रकार से हमारा लोकतंत्र चलेगा? या किस प्रकार से चुनाव हो गए, पहले और दूसरे चरण के चुनाव तो हो गए, लेकिन 11 दिन बाद चुनाव आयोग की नींद खुलती है और 11 दिन 63%